आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। मार्च के बाद अब कुछ ही दिनों के बाद हम लोग रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना में दाखिल हो जाएंगे, और जब रमज़ान की बात आती है तो जहन में कुरान पाक का भी मंज़र उभर जाता है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी ही एक बड़ा मुस्तनद और मुअत्तबर शख्स हैं जो जिनको ये शर्फ़ हासिल है कि इन्होंने एक साल में 86 बार कुरान मजीद पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, कुरान मजीद मुकम्मल करने का शर्फ़ हासिल किया। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और कुरान के हवाले से और कुछ गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ साहब, इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आपका मुकम्मल नाम क्या हुआ? हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अली रज़ा क़ादरी। आपने फ़राग़त किस मदरसा से हासिल की? मरकज़ी दारुल क़िरात टाटा जमशेदपुर। आपने कभी सोचा था कि हाफिज़ बनोगे? जी, ये मेरे अब्बू जान की और अम्मी जान की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह करके आज मैं हाफिज़ बना। उनकी ख्वाहिश के एतबार से ही मैं पढ़ने के लिए गया था। चलिए, मैं चाहता हूँ कि मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। मैं चाहता हूँ कि कुछ क़रात से, कुछ तिलावत कलाम पाक से आप हमारे सामाईन को नवाज़ दें, ताकि जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो भी सवाब का मुस्तहिक हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अच्छा, बात की जाए कि आपने एक साल में 86 बार कुरान मजीद ख़त्म करने का शर्फ़ हासिल किया, ये मैंने रूटीन क्या थी आपकी और इसको कैसे कर पाए? जी, मैं हर रोज़ाना जब भी कुरान मजीद की तिलावत करने बैठता था तो मेरे उस्ताद कहते थे कि याद करने से ज़्यादा बेहतर है कुरान को जितनी ज़्यादा पढ़ा जाए, 1 पारा 2 पारा जितना ज़्यादा हो सके, दिन भर में जिस वक्त भी मौका मिले। इसीलिए मैं घूमते फिरते चहलकदमी के लिए भी अगर शाम में निकलता या कभी कहीं सफ़र भी करता तो कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए करता। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का अगर सफ़र होता तो उसमें भी कुरान पढ़ते रहता। बस इसी रूटीन और इसी मामूल के एतबार से मैंने कभी 3 रोज़ में 1 मुकम्मल, कभी 4 रोज़ में, कभी ऐसा भी हुआ कि 2 रोज़ में। और जिस दिन मुझे बैठक सुनाना था, एक मरतबा में पूरा कुरान मजीद 8 घंटे 35 मिनट लगे। अल्हम्द के अलीफ़ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा 30 पारा मुकम्मल मैंने पढ़ करके अपने उस्ताद मोहतरम हाफिज़ व क़ारी मंसूर आलम रिज़वी साहब को सुनाया था। बस इसी मामूल के एतबार से एक साल में 86 मुकम्मल कुरान शरीफ की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ। जब कुरान पाक की बात की जाए तो जब इसको आप तिलावत करते हैं तो जो रूहानी कैफियत जो मिलती है उससे कितने मसरूर होते हो, कितनी खुशी मिलती है? जब भी मेरा दिल बेचैन हुआ करता है, जब भी मैं अक्सर देखता कि मुझे बीमारी महसूस हो रही है कि मैं अगर सुस्तिया रहा हूँ या मुझे काहिली आ रही है, तो कुरान पाक की तिलावत करता है, दिल से कुरान पढ़ा जाए तो हर बीमारी दूर हो जाती है। कुरान पढ़ने में इतना मज़ा आता है, दिल को इतना सुकून मिलता है कि कुरान का फ़जीलत ज़बानी हम इंसान बता नहीं सकते। अगर मुमकिन होता कि अपने दिल को खोल करके हम अगर दिखा दें तो कुरान पढ़ने से हमें क्या सुकून मिलता है, हमारा दिल ही ये खुद ब खुद बताएगा। कुरान पढ़ने से हम लोगों को बहुत रूहानी कैफियत
जो अता होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है क्या अता होती है। नहीं नहीं, बेशक, और जाहिर सी बात है कि बगैर कुरान का तो दुनिया मुकम्मल ही नहीं है। हाफिज़ साहब, एक बात की जाए कि अब चूँकि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, बहुत से लोग कुरान पढ़ेंगे, तो अगर हम कुरान पढ़ते वक्त किस मामूल पे ध्यान दें कि गलतियाँ कम हो, या फिर किस क्या एक सिस्टम अपनाएं जिसकी वजह से गलतियाँ कम हों? कुरान को देख करके और अपने ज़हन को कुरान के तरफ मुतवज्जा करके कुरान पर ही अपना सारा ज़हन, ऐसा ना हो कि कुरान पढ़ रहे हैं और हमारी सोच कहीं और हो कि कुछ काम करना है या कुछ भी, तो उस तरह गलती भी होगी और कुरान का फैज़ान नहीं मिलेगा। जब कुरान पढ़ने बैठे, जैसे कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है, और ऐसी भी कभी भी हम लोग कुरान अगर पढ़े तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना दिल दिमाग, अपने ज़हन, गौर व फ़िक्र को सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की तरफ दिल को लगाना है। सिर्फ़ ये सोचना है कि आज मेरे सामने अभी कुरान है और कुरान के सामने मैं हूँ, बस कुरान पढ़ना है, उसी में अपने दिल को जमाना है। इससे गलती भी नहीं होगी और उसे पढ़ने का बहुत सारा फैज़ान भी मिलेगा। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया जहाँ एक तरफ इस्लाम की मुखालफत कर रही है, वहीं आप जैसे जियाले नौजवान भी हाफिज़ कुरान हो रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि मजहब इस्लाम फ़रोग़ पा रहा और फैल रहा भी है। और जाहिर सी बात है कि जब इस्लाम की बात की जाती है तो पूरी दुनिया में ये एक सादगी की अमीन है। चलते चलते हाफिज़ साहब ये चाहें कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान बनना चाह रहे हैं, या फिर जो बच्चे कुरान पाक का विर्द कर रहे हैं, जो हाफिज़ बन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपके लिए? उन बच्चों के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो कुरान हिफ्ज़ करने के लिए अपनी ज़िंदगी के सफ़र में निकल चुके हैं या कुरान हिफ्ज़ करने का इरादा रखते हैं या फिर कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, उन लोगों से सिर्फ़ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। कभी कुछ हासिल करने के लिए हम लोग अपनी मेहनत और लगन ज़्यादातर लगा देते हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ने का एतबार आता है, जब कुरान पढ़ने का वक्त आता है, तो हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ सबक सुनाने भर हम लोग याद करते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके दिल लगा करके कुरान को पढ़ा जाए, दिल लगा करके कुरान की तरफ उस पर रग़बत हासिल करके उससे याद किया जाए। कुरान को अपने दिल में उतारने के लिए दिल से पढ़ना होगा। अगर ज़बान तक ही महदूद रखना है या दिमाग तक पहुंचाना है तो दिमाग लगा करके याद करें, या सिर्फ रट करके याद करें तो वो ज़बान तक ही महदूद हो जाएगा। कुरान को दिल से पढ़ेंगे आप तो कुरान आपको दिल में उतरेगा, और दिल में उतरने के बाद वो दिल से नहीं निकलेगा। इसीलिए कुरान जब भी सबक याद करे या जब भी कुरान पढ़े तो दिल लगा करके और कुरान को ऐसा महसूस करके पढ़ें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो कुरान उतारा है, अल्लाह की ज़बानी हुज़ूर की तारीफ़ को हम आज पढ़ रहे हैं। ये सोच कर के अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान बआसानी हमारे दिल में उतर जाएगा और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। चलिए, आप मशरूफ़ थे, इसके बाद भी आपने बात की। यकीनी हमारी ख्वाहिशात और पूरी टीम आपके साथ हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही मुतमन्नी हूँ कि आप ज़िंदगी में इसी तरह कामयाब हो और कामरान भी हो। आपने चैनल से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रम मिन क़ल्बी।